नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस टैक्स फॉर्म के बारे में। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपका चैनल मोनेटाइज है और आप एडसेंस के थ्रू कुछ अर्निंग कर रहे हैं, तो एडसेंस की तरफ से आपको भी एक मेल प्राप्त हुई होगी जिसमें कि लिखा आ रहा है कि रीसबमिट योर यूएस टैक्स फॉर्म। तो अगर यह फॉर्म आप नहीं भरोगे तो क्या होगा और क्या यह फॉर्म है, सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो आइए दोस्तों, बिना आपका समय खराब के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसे ही आप अपना YouTube स्टूडियो ओपन करते हैं मोबाइल एप्लीकेशन में या अपने सिस्टम में, तो आपको कभी कभी यह मैसेज देखने को मिला भी होगा कि एक्शन नीडेड, योर यूएस टैक्स फॉर्म विल एक्सपायर एट द एंड ऑफ 2024, रीसबमिट it in AdSense as soon as possible to make sure that accurate withholding taxes are applied। तो या तो आप अपना जो मोबाइल है यहाँ से भी इसको भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कंप्यूटर के माध्यम से, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिखाई देगा उसमें। ठीक है, तो मैं आपको सिस्टम से दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, अगर आपको यह नोटिफिकेशन नहीं मिला है तो आपको एक ईमेल जरूर मिली होगी। उस ईमेल में लिखा होगा रिमाइंडर सबमिट योर टैक्स फॉर्म बाय दिसंबर 10, 2024, यानी कि 10 दिसंबर 2024 तक आपको यह फॉर्म भर देना है। इसमें लिखा है योर यूएस टैक्स फॉर्म एक्सपायर एट द एंड ऑफ 2024, इट्स टाइम टू रिफ्रेश योर यूएस टैक्स फॉर्म। ठीक है, अगर आप यह नहीं भरते हैं, और यह होता क्या है, दोनों चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। होता क्या है दोस्तों, जब इस पर हम क्लिक करेंगे सबमिट माई टैक्स डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर जो इसकी पॉलिसी है वो पूरी ओपन हो जाएगी। आप उसको किसी भी भाषा में पढ़ सकते हो, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश। ठीक है, तो मैं आपको हिंदी बता देता हूँ। गूगल को टैक्स की जानकारी सबमिट करना। यूट्यूब पर कमाई करने वाले सभी क्रिएटर्स टैक्स की जानकारी सबमिट करना जरूरी है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे किस देश में रहते हैं। क्रिएटर्स को कुछ सालों के अंतराल में टैक्स की जानकारी दोबारा सबमिट करनी होती है। ठीक है, तो यह कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, नेपाल, कहीं भी हो, आप किसी भी देश से हो, आपके लिए टैक्स की जानकारी सबमिट करना जरूरी है गूगल के लिए। ठीक है, ये इनकी जो पॉलिसी है। दूसरा, इसमें इन्होंने लिखा है कि टैक्स की जानकारी न देने पर गूगल दुनिया भर में हुई आपकी कुल कमाई में से 24% तक की कटौती कर सकता है। ठीक है, यानी कि जो भी आप ऑल ओवर वर्ल्ड कमा रहे हो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, या गूगल का अगर आपके पास मान लीजिए कोई पेज बना हुआ है, ठीक है, तो उससे भी आपकी जानकारी है। कुल मिलाकर गूगल एडसेंस से जो भी आपकी कमाई हो रही है उसमें 24% तक की कटौती है कर सकता है। ठीक है, अब हमको करना क्या है कि भाई किस हिसाब से इसको हम भरेंगे वो भी आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पर लिखा है अपने एडसेंस फॉर यूट्यूब खाते में साइन इन करें। ठीक है, यहाँ पर हम साइन इन करेंगे। जैसे ही आप साइन इन करोगे, यह आपसे कहेगा कि भाई जिस ईमेल आईडी पर आपका एडसेंस अकाउंट बना हुआ है, आपको उस ईमेल आईडी से इसमें लॉगिन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर साइन इन करूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हो जितनी भी आपकी ईमेल आईडी होंगी वो सारी आपके सामने आ जाएंगी। आपको उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है जिससे आपका एडसेंस अकाउंट बना हुआ है। तो मैं अपनी ईमेल आईडी से लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो हमारा जो है एडसेंस अकाउंट ओपन हो जाएगा, जिसमें कि हमारा जो पैसा है वो आता है यूट्यूब का। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो लिखा है साफ साफ 1/2 एक्शन रिक्वायर्ड, देयर इज समथिंग टू चेक इन योर एडसेंस पेमेंट अकाउंट। ठीक है, इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर लिखा है गो टू पेमेंट्स। दूसरा जो मैसेज है वो पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है एक्शन रिक्वायर्ड, देयर इज समथिंग, ये की मैसेज है। ठीक है, तो हमको कहाँ जाना है, गो टू पेमेंट्स। या तो आप सीधे यहाँ से जा सकते हो, पेमेंट्स लिखा है, या सीधे अगर यहाँ पर क्लिक करोगे तो भी आप पेमेंट इंफॉर्मेशन में चले जाओगे। अब यहाँ पर आपके सामने लिखा आ जाएगा पेमेंट्स अकाउंट यूट्यूब इंडिया। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी जानकारी बता रहा हूँ। जैसे ही आप ये सब अपना पेज खोलोगे तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा योर टैक्स फॉर्म एक्सपायर्स ऑन 31 दिसंबर 2024 और गूगल में नीड टू विद होल्ड अप टू 30% ऑफ योर पे आउट्स और होल्ड पे आउट्स कम्प्लीटली अंटिल यू सबमिट ए न्यू टैक्स फॉर्म एंड इट इज़ अप्रूव्ड। ठीक है, यानी बात समझ में आ गई। इनका मतलब है कि हम आपकी कमाई का 30% तक रोक लेंगे। जो पॉलिसी है उसमें 24% लिखा था, लेकिन यहाँ पर ये 30% बता रहे हैं। और जो आपका और लिखा है कि हम कंप्लीटली पेमेंट भी आपका होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप अपना यह फॉर्म नहीं भरोगे तब तक आपका सारा पैसा हम रोक सकते हैं। ठीक, अब हमको भरना कैसे होगा, यहाँ नीचे और कुछ नहीं है, आपको जाना है सीधा यहाँ पर सबमिट न्यू फॉर्म। ठीक है, यहाँ पर जाना है, देख लीजिए क्या क्या आपको भरना होता है। अब यहाँ पर जो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फॉर्म W8BEN। ठीक है, इसका स्टेटस है अप्रूव्ड और ये मैंने भरा था 9 अगस्त 2021 को। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, नाम भी है इसमें मेरा और एक्सपायर्स हो रहा है 31 दिसंबर 2024। अब यहाँ पर आपको साइड में एक ऑप्शन मिल जाएगा सबमिट न्यू फॉर्म।
ठीक है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, ये लिखा है इफ़ यू स्टार्ट ए न्यू फॉर्म योर प्रीवियसली सबमिटेड फॉर्म विल बी रिमूव्ड, यानी कि पुराना वाला जो है वो आपका निकल जाएगा और जो आपका नया फॉर्म है वो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो हमको यही करना है क्योंकि हमारा एक्सपायर हो रहा है 31 दिसंबर में। तो या तो आप इसको जैसा अक्टूबर चल रहा है अभी कर सकते हो, या 31 दिसंबर से पहले कभी भी कर सकते हो, ठीक है, वो फिर आपका 3 साल के लिए हो जाता है। तो मैं जैसे यहाँ पर जाऊँगा स्टार्ट न्यू फॉर्म, तो यहाँ पर लिखा आ जाएगा बिफोर यू स्टार्ट। ये आपसे पूछेगा कि प्लान ऑन टेकिंग 15 से 20 मिनट टू कीप योर अकाउंट सिक्योर, वी विल नीड टू वेरीफाई इट्स यू आफ्टर 1 आवर, वी मे need you to verify again and the information you already entered would not be saved। ठीक है, तो इसमें आपको जो है 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है, तो इसलिए आपको बड़े आराम के साथ यह भरना होगा। यहाँ पर हम कर देंगे स्टार्ट फॉर्म। अब यहाँ पर यह आपका दोबारा से पासवर्ड पूछेगा क्योंकि गूगल वेरीफाई करेगा कि आप ही हो या कोई और हो। तो यहाँ पर आपको जो है, जो आपकी डिवाइस है उस पर एक मैसेज जाएगा, वह आपको अलाउ कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपके मोबाइल पर इस तरीके से नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो उसमें आपको कर देना है यस, और यस करने के बाद जो आपके सामने संख्या होगी वह संख्या आपको इसमें अप्रूव कर देनी है, ठीक है। तो यह मैंने कर दी है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा ओपन हो रहा है 2 स्टेप वेरिफिकेशन। यह बहुत ज़रूरी लगाना होता है, अगर आप एक यूट्यूबर हो तो जाहिर सी बात है आपको पता ही होगा। अब यहाँ पर आपके सामने यह फॉर्म खुलकर आ चुका है, लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स टैक्स इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर आपको सामने लिखा आ जाएगा व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट्स इस हिमांशु चौधरी, यानी कि अगर आपका चैनल इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल है, और अगर आप कोई कंपनी के थ्रू अपना चला रहे हैं, ठीक है, जैसे टी सीरीज वगैरह होती हैं, तो उनके लिए फिर नॉन इंडिविजुअल आ जाएगा। यहाँ पर हम कर देंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद आर यू ए सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो हम नहीं हैं, नो कर देंगे, मैं इंडिया से हूँ, ठीक है। अगला जो है सिलेक्ट W8 टैक्स फॉर्म बेस्ड ऑन योर प्रीवियसली सेलेक्टेड आंसर्स, ए W8 फॉर्म इज नीडेड, ठीक है। यहाँ पर इसको उठाते पहले, दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय नॉन यूएस इंडिविजुअल एंड वुड आल्सो बी यूज्ड टू क्लेम टैक्स ट्रीट बेनिफिट्स। और जो इसमें CI वाला है, दिस फॉर्म इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय ए नॉन यूएस बिजनेस एंटिटी, ठीक है। तो हमको क्या करना है, W8VEN वाला हमको यह फॉर्म भरना है। स्टार्ट कर देंगे इसको यहाँ से। अब इसको भरने के बाद यहाँ पर अब आप देख सकते हो पूरा एक टैक्स आइडेंटिटी खुलकर आ जाएगी, यह फॉर्म आपको भरना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है डूइंग बिजनेस एज नेम और डिसरिगार्डेड एंटिटी। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप यहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है खाली छोड़ देंगे इसको, ये ऑप्शनल होता है वैसे भी। जो आपका मेन नाम है वो आपको यहाँ पर डाल दें, मेरा नाम हिमांशु चौधरी है, मैंने डाल दिया। इसके बाद आती है आपकी कंट्री, तो जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो मैं यहाँ पर इंडिया अपना डाल देता हूँ, INDIA, ये आ गया मेरा इंडिया। यहाँ पर आ जाएंगे आपका टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ए टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि टिन जो होता है, ये आपको यहाँ पर डाल देना है। ये भी आपका ऑप्शनल है, अगर आपके पास है टिन नंबर तो आप डाल दीजिए, और अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। फिर करेंगे इसको नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अब आपके सामने पूरा एड्रेस आपको अपना भरना होगा, ठीक है। परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस, यहाँ पर लिखा है परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस इज ए PO box, or in case of address you will be required to submit additional documents. A PO box, post office box, postal box is a lockable box with its own number or other unique address identifier physically located at a post office station, ठीक है। तो यहाँ पर आप परमानेंट कर सकते हैं, यहाँ पर कि मेरा परमानेंट एड्रेस एक ही है, और अगर आप अलग अलग जगह पर रहते हो तो फिर वो आप अलग अलग भर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी से अपना एड्रेस भर देता हूँ, ठीक है। ये भरने के बाद अब मैं यहाँ पर कर दूंगा इसको सेम, ठीक हो गया। तो आपको फिर एक ही एड्रेस अपना भरना होगा। इसके बाद आप करेंगे नेक्स्ट। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट करेंगे, आपको फिर अगला स्टेप पूरा करना होगा। स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए अगर आपकी इसके बारे में जानकारी नहीं है, वरना आपका जो पेमेंट है वो गूगल रोक देगा, ठीक है। तो सभी चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान से भरनी है और सही भरनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें गूगल वेरीफाई करेगा। अगर आपने कुछ भी गलत भर दिया और वह वेरीफाई नहीं होता है तो फिर अपना पेमेंट भूल जाइए, ठीक है। यहाँ पर अब अगला आपके सामने ऑप्शन आता है US आर यू क्लेम ए रेड्यूस्ड रेट ऑफ विद होल्डिंग अंडर ए टैक्स टेरिटरी, ठीक है। यहाँ पर अगर वो समझ नहीं आता है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ये पूरा खुल के आ जाएगा। तो इसमें लिखा है US टैक्स लॉ में इम्पोज ए 30% विद, तो मैं तो है ही नहीं, इसमें नो कर देंगे। नो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर ए रिड्यूस विद होल्डिंग रेट, ठीक है, नो कर दिया हमने। नेक्स्ट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज एंड सर्विसेज परफॉर्म्ड इन US। Has Himanshu Chaudhary performed any activities and services for Google within US or do
दे एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर। तो नो कर देंगे, भाई मेरा तो ऐसा कोई जाना का प्लान नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको ऑप्शन नो कर देना है। फिर यहाँ पर जो बॉक्स है इसको आपको चेक कर देना है, आई सर्टिफाइड दैट द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गूगल और इट्स एफिलिएट्स विल बी परफॉर्म सोलीली आउटसाइड द यूएस, यानी कि हम यूएस से बाहर से एक वर्क कर रहे हैं, उसमें आपको नहीं आना है, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको कर देना है आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने पूरा ये जो है कॉन्ट्रैक्ट बनकर आ जाएगा। इसमें आपको क्या कर देना है, यहाँ पर लिखा है आई एक्सेप्ट द पेपरलेस डिलीवरी एग्रीमेंट, ठीक है। यानी कि आपका डिजिटल एक एग्रीमेंट बन जाएगा, आपको वो पोस्ट के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा, आप अपने जो है ईमेल पर उसको मंगवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका ओके हो गया। अगर आप पेपरलेस पर जाते हैं रिकमेंडेड है और गेट डॉक्यूमेंट्स बाय मेल, तो आपको फिर पोस्ट के माध्यम से भेजा जाएगा। योर डॉक्यूमेंट्स विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मेलिंग एड्रेस। तो दोनों ऑप्शन आपके सामने है। तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि रिकमेंड भी कर रहा है गूगल, क्योंकि भाई पेपरलेस सही होता है, जल्दी हो जाता है काम, तो हमको गो पेपरलेस पर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर कर देना है नेक्स्ट, ठीक। अब यहाँ पर आने के बाद आप देख सकते हो ये आपका एक फॉर्म है, तैयार हो चुका है। अब आप चाहो तो इसको यहाँ से क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं या किसी अगले फाइल में आप खोल भी सकते हो। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये फॉर्म आपका खुलकर आ चुका है, ठीक। इस तरीके से पूरा फॉर्म खुल गया है। अब इसमें क्या करना है, आपको वापस आएंगे इधर और आई कन्फर्म दैट आई हेयर बाई रिव्यूड द जनरेटेड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, यानी कि अब एक तरीके से आप यहाँ पर डिजिटल साइन कर रहे हो, ठीक है। कंफर्म कर रहे हो कि आपने जो जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है। फिर अगर इसके बाद कोई आपकी जानकारी गलत होगी तो उसके जिम्मेदार फिर आप खुद होंगे, ठीक है। नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने लिखा जाएगा सर्टिफाई एंड साइन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अंडर पेनल्टीज और जो भी मतलब इसकी कंडीशन है वो ओके कर देनी है। फिर नीचे आना है आई सर्टिफाइड, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अनचेंज स्टेटस एफिडेविट, ठीक है। ये आपका एफिडेविट हो गया ईयर 2020। अब यहाँ पर नीचे लिखा है एंटर ए ईयर फ्रॉम 2016 टू प्रेजेंट, तो यानी कि जो प्रेजेंट है हमारा 2024 वो हमने यहाँ पर भर दिया है। ये आपका ऑप्शनल है, आप चाहो तो भर भी सकते हो, चाहो तो नहीं भर सकते हो। इसका है डिस्क्रिप्शन द एंड डेट फॉर ईच चेंज टू टैक्स फॉर्म, ऑप्शनल होता है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। योर सिग्नेचर आई एम द बेनिफिशियल ऑनर नेम इन द टैक्स आइडेंटिटी सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर आपको यस कर देना है, ठीक है। यानी कि आपसे आपके सिग्नेचर मांग रहे हैं, तो अगर आप यस कर देते हो तो इसका मतलब आपने जो है ये पूरा साइन कर दिया है। जैसे ही आप यस करेंगे नीचे आपका जो लिखा आ जाएगा फुल लीगल नेम। अगर आप इसको नो कर दोगे तो फिर यहाँ पर जो आपका असली लीगल नेम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आपको क्या करना है, यस पर करना है, आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको कर देना है सबमिट। एक बार और आपको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। कोई भी चीज़ आपको गलत नहीं भरनी है, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको कर देना है यहाँ पर सबमिट। तो जैसे दोस्तों फिर आप सबमिट करोगे, सबमिट करने के बाद यहाँ लिखा आ जाएगा योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड, ठीक है। इसके बाद आपका जो नया से दोबारा से पूरा खुल के आ जाएगा, फिर से टैक्स ईयर आपका 2023, मैनेज डिलीवरी प्रीफरेंस यहाँ पर आपका 2023 आ जाएगा और डेट इशूड होगी 18 मार्च 2024, डॉक्यूमेंट्स ही हो गए, ठीक है। इसके बाद बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आपका यहाँ पर लिखा गया है योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड। अब इसमें आगे आपको और कुछ नहीं करना है, आपका जो टैक्स फॉर्म है वो आपका सबमिट कर दिया गया है और यहाँ पर लिखा भी है अप्रूव। और यहाँ पर अब आप देख सकते हो सबमिटेड है 8 अक्टूबर 2024 और यह एक्सपायर होगा 31 दिसंबर 2027, ठीक है। यानी कि अब आपका जो ये टैक्स फॉर्म है वो 2027 तक अप्रूव हो चुका है, ठीक है। अप्रूव्ड भी लिखा गया है और इसके बाद अब आपको दोबारा से फॉर्म भरना होगा 2027 में जाकर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भरना है। अब इसके भरने के बाद अब आप अपना कहीं भी आ जाइए, बाहर आएंगे। जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ से ये जो ऑप्शन है ये चला जाएगा, आप देख सकते हैं। जैसे ही मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो रिफ्रेश करने के बाद फिलहाल अभी भी दिखा रहा है ये, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसमें आपको कुछ और नहीं करना है, गो टू पेमेंट्स पर जाएंगे तो यहाँ पर दोबारा से जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने अब यहाँ पर लिखा आ जाएगा 2027, जो एक्सपायर डेट थी जो 2024 दिखा रहा था, ये देखिए आप लिखा है ना, योर टैक्स इन्फॉर्मेशन फॉर यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन एक्सेप्टेड, ठीक। अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं भरना है, जैसे कि पहले आपके सामने ऑप्शन आ रहे थे अब वो सारे आपके चले गए हैं। तो बस इस तरीके से दोस्तों आपको अपना यूएस जो टैक्स फॉर्म है वो दोबारा से सबमिट करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिए, लास्ट डेट है उसकी दिसंबर में, दिसंबर से पहले पहले आपको कर देना है, ठीक है। वरना 31 दिसंबर के बाद फिर जो आपका पेमेंट है वो होल्ड पर जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में सारी बातें आ गई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की है आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की। अगर फिर भी कोई चीज़ आपकी समझ में मान लीजिए नहीं आई है, कोई ऐसा सवाल है आपके मन में जो पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं या मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलते हैं किसी और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।